हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 66 इंटरव्यू के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो चीज़ें हैं उसके अनुसार आप लोगों को पहले ही दिया गया है कि सेकेंड या थर्ड वीक में इंटरव्यू शुरू हो सकता है। तो फिर जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले आप देखिए कि सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले तो आपको इंटरव्यू लेना संभव ही नहीं है। तो उसके बाद क्या इंटरव्यू का आयोजन हो सकता है, इसको लेकर अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन संभावना एक हो सकती है कि अभी बाद में जो है कि इसको लेकर जब बैठक हो तो डेट दिया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी से क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का वीडियो भी आ रहा है कि कैसे इंटरव्यू पर बेहतर तैयारी किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में आज हम जो मुद्दे पे चर्चा करेंगे उसमें है कि बिहार के संदर्भ में प्रश्नों को कैसे आप लोग देखें और बिहार के संदर्भ में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं, इस संदर्भ में ही अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार को जब आप देखते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। ठीक है, पहला प्रश्न जो पूछा गया है, या बिहार के स्थापना दिवस को लेकर प्रश्न पूछा गया है। बिहार में प्राचीन काल में जो राजवंश हैं, चाहे आपका ऑप्शनल पेपर कोई भी हो, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। मगध साम्राज्य के संदर्भ में, बौद्ध धर्म की प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं फैक्ट आधारित पर। तो इस पे भी आप लोगों को काम करना होगा। इसके अलावे बिहार के जो प्रश्न रहे हैं खास करके, तो वहाँ पर भौगोलिक जो चीज़ें हैं, स्थितियाँ हैं, उससे जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति लगातार रही इंटरव्यू में। खास करके उत्तर बिहार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें बाढ़ के प्रश्न काफ़ी प्रभावी रहे हैं। इसके अलावे जो रिसोर्सेस हैं उत्तर बिहार में, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, नेपाल से कौन कौन ज़िले बिहार के सटते हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। तो आप लोग जिस परमंडल में आप लोग आते हैं, उस परमंडल के कौन कौन से ज़िले हैं, परमंडल के संदर्भ में आपको समझ होना चाहिए। अगर तिरहुत परमंडल हैं तो तिरहुत परमंडल में आपको गन्ना उत्पादक बेल्ट रहा है महत्वपूर्ण, तो इसको जानना है। चंपारण में गांधी जी आए थे, तो इसके संदर्भ में चंपारण को भी देखना है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर काम कीजिए। वहाँ पर टाइगर रिजर्व है आपको पश्चिमी चंपारण में, तो लगभग कमोबेश आपको परमंडल अच्छे ढंग से तैयार करना होगा। बिहार में कौन कौन से इंडस्ट्रीज स्थापित किए जा सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग की संभावना बिहार में काफ़ी प्रबल है। तो इस दृष्टिकोण से आप कौन से ज़िले में या फिर किस बेल्ट में कौन सा उद्योग लगाना कृषि के लिए उपयुक्त तो होगा। जैसे गन्ना उत्पादक बेल्ट अगर है तो वहाँ पर आप चीनी मिल, शुगर मिल आप वहाँ स्थापित कर सकते हैं। मखाना का बेल्ट है तो मखाना प्रसंस्करण आप मिथिला बेल्ट में खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा रिसोर्स होगा उसी के अनुसार उद्योग। अगर मक्का के प्रसंस्करण उद्योग आपको खोलना है तो इसके लिए बेहतर विकल्प आपको पूर्णिया बेल्ट हो सकता है। चावल से जुड़ा हुआ प्रसंस्करण केंद्र, राइस मिल आपको स्थापित करना हो तो इसके लिए रोहतास बेल्ट आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। मगही पान से के लिए आपको नवादा नालंदा बेल्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जैसा जिस क्षेत्र में उत्पादन है उसी के अनुसार आप एग्रीकल्चर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। केला पर आधारित प्रसंस्करण केंद्र खोलना हो तो हाजीपुर बेल्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सभी स्ट्रेटजी के तहत आपको तैयारी करनी है। इसके अलावे अगर देखें तो कितने ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है आप। तो जीआई टैग किसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग प्रदान करने के मापदंड क्या क्या हैं, इसको आपको जानना चाहिए। कुछ भाषा वाले जो छात्र होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भोजपुरी को क्यों नहीं भाषा आपको 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बिहार के संदर्भ में आपको जानकारियाँ अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जैसे उत्तर बिहार के नदी अगर देखें,
खास करके गंगा में जो नदियाँ मिलती है उसको पश्चिम से पूर्व आप क्रम बताइए। तो इसके संदर्भ में आपको एक भौगोलिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए बिहार का, तभी आप बेहतर वहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। चाहे दक्षिण बिहार की नदियों का क्रम आपसे पूछ लिया जाए। बिहार सरकार की योजना जो है उसको आप लोग कैसे पढ़ें, इसके संदर्भ में जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें बिहार के संदर्भ में अगर देखिएगा तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ 3-4 योजना आपको देख लेना है, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ 3-4 योजना देख लेना है, पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ 3-4 योजना देख लेना है, युवा से जुड़ा हुआ 3-4 योजना देख लेना है। इस तरह से आप लोगों को बांटना है। योजना के डिटेल में भी वो जा सकते हैं, इसीलिए जो योजना आप बता रहे हैं उसका डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। तो इस पे भी आप लोग काम करते रहिए अच्छे ढंग से। और बिहार के स्पेशल अगर पार्ट को आपको अध्ययन करना है तो कुछ प्रतीक से जुड़ा हुआ चिन्ह, कभी कभी राजकीय चिन्ह पूछ लिया जाता है बिहार का क्या है। राजकीय चिन्ह के अलावे भी जो राजकीय पशु, राजकीय फूल, मतलब कुछ फैक्ट आधारित प्रश्न भी रहते हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। और ख़ास करके बिहार से बाहर के लड़कों को ये सभी प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं कि उसमें बिहार के संदर्भ में समझ है या नहीं। ठीक है, बिहार के मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं। हाल ही में अगर देखें तो एमएलसी का चुनाव हुआ, एमएलए के चुनाव और एमएलसी के चुनाव में क्या अंतर है। ठीक है, और फिर आपको एक जगह उपचुनाव भी हुआ है, वहाँ पर कौन सी पार्टियाँ जीती है। आपको एक पार्टी है वीआईपी पार्टी, उसके लगभग सभी विधायक मिल गए जाकर बीजेपी में। तो दल बदल का आरोप उन पे लागू होता है या नहीं, दल बदल से जुड़ा हुआ प्रश्न। ठीक है, बिहार में खास करके बिहार सरकार के कुछ कार्यक्रम रहे, खास करके सामाजिक उत्थान से जुड़ा हुआ, जिसमें आप देखिएगा शराबबंदी कार्यक्रम, दहेज प्रथा निषेध कार्यक्रम, बाल विवाह निषेध कार्यक्रम। तो ये सभी को भी अच्छे ढंग से देखना होगा आपको। बिहार में कुछ मुद्दे प्रभावी ढंग से पॉलिटिसाइज रूप से उठ रहे हैं। इसमें जातीय जनगणना पे बात हो रही है, तो इसको देखना है जातीय जनगणना के क्या पॉजिटिव मायने हो सकते हैं, क्या नेगेटिव मायने हो सकते हैं, क्या नकारात्मक इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे ढंग से देखना है। और ख़ास करके दोस्तों अभी जो नगर पालिका चुनाव है उसमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं। मेयर का चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, तो इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे इशूज हैं जिस पर प्रश्न की संभावना बनती है। महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न, खास करके बहुत सारे जो है कि आपको हेल्पलाइन नंबर आ गए हैं, उससे जुड़ा हुआ आप चीज़ों को देख लीजिए। तो बहुत सारा प्रश्न आपको बिहार के संदर्भ में पूछा जा सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आप लोग निरंतर काम करते रहें। और जो लोग अभी तक हम लोगों के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, और हम लोग की तरफ से रैंकर्स व्यू का जो इंटरव्यू कार्यक्रम है उसमें जो है आप लोगों को डेली जो है अभी न्यूज़पेपर का कटिंग जा रहा है इम्पोर्टेंट, उस पर भी वर्क करना है। तो आप लोग जुड़िए ग्रुप में, और जो सहयोग राशि है उसको पेड करके आप जुड़ सकते हैं। और आप लोगों का मौक लिया जाएगा, प्रशासनिक समझ आप में विकसित कुछ की जाएगी। आपके व्यवहारिक पहलू को बनाए रखते हुए आप में प्रशासनिक गुणों का समावेश करके बेहतर अंक दिलवाया जा सकता है। और इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी सफलता की प्रत्याशा अधिक हो। आपको पता होगा 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर रैंकर्स व्यू से रहे हैं। इसके अलावे एग्रीकल्चर के लिए जो इंटरव्यू हुआ उसमें 100% सफलता अर्जित करने वाली एकमात्र संस्थान रैंकर्स। ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है कार्यक्रम में वो लोग जुड़ें और काम करते रहें, जिससे कि आपकी सफलता की प्रत्याशा बढ़े। और सभी लोगों को शुभकामना। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।